दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है और वो अकाउंट जो है साइबर क्राइम ने होल्ड कर दिया या फिर फ्रीज कर दिया, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे वो अकाउंट आप अनफ्रीज करा सकते हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना। अगर आप ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करते हो ना, तो आप जो वो अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हो। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम है कुणाल शक, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा था सीएसपी का। तो उसके अकाउंट में भी जो है साइबर क्राइम ने 40,000 रुपए का होल्ड लगा दिया था। बट आज आज की इस डेट में उसका जो होल्ड है वो हट चुका है। अभी आप लोग कहोगे उसका होल्ड हटा कैसे, तो सारी जो है प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे अकाउंट में होल्ड लगता क्यों। दोस्तों अगर हम अपने अकाउंट में कोई भी कलर ट्रेडिंग का पैसा विड्रॉ करते हैं, फिर कोई भी इलीगल पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो साइबर क्राइम टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट का पैसा लेते हैं, या फिर कोई ऐसा पैसा लेते हैं जिसका किसी ने कहीं डाला हो और आपके अकाउंट में आ गया हो और आपने वो यूज कर लिया, तो ऐसा पैसा जो होता है ऐसे अकाउंट्स में साइबर क्राइम अक्सर जो है होल्ड लगा देता है। ठीक है, होल्ड जब लग जाता है तो सारा पैसा हमारा फंस जाता है, और जब पैसा एक बार फंस जाता है ना, तो निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको अब एक बात बता देता हूँ, अगर आपका अकाउंट साइबर क्राइम ने होल्ड कर दिया तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपकी अमाउंट कितनी है। अगर आपकी अकाउंट 2 4 5 हज़ार रुपए तक की ही होल्ड है, तो भाई आप होल्ड मत हटवाओ, सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप होल्ड हटवाओगे तो इससे ज़्यादा खर्चा आपका इसी में हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा अमाउंट आपका होल्ड है, जैसे 10,000 20,000 25 30 हज़ार तक होल्ड है, तब आप जो है भागदौड़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में 40,000 रुपये का होल्ड था। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है आपको अपनी बैंक में जाके मैनेजर से मिलना है, उनसे बोलना है सर मेरे अकाउंट में इस प्रकार से साइबर क्राइम ने इतना होल्ड लगा दिया है और ये पैसा ऐसे ऐसे आया था। ठीक है, अक्सर बैंक क्या करती है, जब आपके बैंक अकाउंट में अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर बार बार एक अमाउंट का बार बार ट्रांजेक्शन होता है, तब भी आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है। तो बैंक मैनेजर अगर आपका सपोर्टिव होगा तो वो आपसे बोलेगा आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दो कि आपने ये गेम खेला था, फिर ये पैसा यहाँ से मंगाया था और आपसे ये गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। ठीक है, तो वो एक माफ़ीनामा टाइप में आपसे लिखवाएंगे, वो आपको उनको लिख के दे देना। वो क्या करेंगे, वहाँ से पूरा एक होल्ड हटाने का एप्लीकेशन टाइप कर देते हैं और वहाँ पर अपनी मोहर लगा के साइन करके आपको दे देंगे। फिर आपको क्या करना है, वो एप्लीकेशन लेके जाना है आपको अपनी साइबर क्राइम टीम पे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर साइबर क्राइम की टीम बैठती है, वहाँ पर लेके जाना है। फिर वहाँ ले जाने के बाद उनको वो जो लेटर मिलता है आपको वो दे देना है, वो लेटर लेंगे और आपका होल्ड हटा देंगे। ये तो सिंपल सा प्रोसीजर है अगर आपका कोई छोटा मोटा होल्ड है तो। अब अगर कोई बड़ा होल्ड है तो उसमें जो है आपको मिठाई खिलानी पड़ सकती है। आपको जो है डायरेक्ट जाना है साइबर क्राइम ऑफिस, बैंक नहीं जाना है, साइबर क्राइम में जाना है। उनको बताना है सर ऐसे ऐसे मेरा ये अकाउंट साइबर क्राइम ने होल्ड कर दिया है, जिसमें इतना अमाउंट मेरा फंसा हुआ है, सर इसको मैं अनहोल्ड करवाना चाहता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे यहाँ से पैसे विड्रॉ किया था, सारी बात आपको बता देनी है। ठीक है, वहाँ पर भी वो एक आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे, एप्लीकेशन लिख के देनी है। एक बात मैं पहले बता देता हूँ, एप्लीकेशन लिखवाने से पहले वो आपसे पूरी बात पूछ लेंगे कि आप मिठाई खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, खिलाओगे तो कितनी खिलाओगे, तो आपको बता देनी कि कितनी मिठाई खिलानी है आपको। तो ठीक है, तो उस हिसाब से वो काम करेंगे आपका। आपको एप्लीकेशन लिख के देना है, आपका जो होल्ड है वो हटा देंगे। लेकिन बहुत से केसों में बहुत लोग भाई जाते हैं भाग आते हैं, उनका होल्ड नहीं हटता है। देखो मेरे केस में क्या हुआ था, मैं भाई बैंक में गया तो मेरा जो मैनेजर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। ठीक है, उसने जो हमको एक एप्लीकेशन लिख के दे दिया था, मोहर लगा के दे दी, साइन लगा के दे दी कि मेरी तरफ से सब क्लियर है। हम लोग उसको साइबर क्राइम की टीम पे लेके गए, पहले एटा गए फिर दिल्ली गए, लेकिन होल्ड नहीं हटा। फिर हम परेशान रहे, बहुत परेशान रहे। फिर हम एक वकील से मिले, तो उन वकील ने बोला कि आपका काम हो जाएगा लेकिन कमीशन सेट रहेगा। तो भाई उनको कमीशन देना पड़ा वकील को। फिर वकील साहब ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, वो उन्होंने साइबर क्राइम टीम में दिए, तब जाके होल्ड हटा था। अगर आपकी साइबर क्राइम टीम भी मदद नहीं कर रही है और आपके बैंक मैनेजर भी मदद नहीं कर रहे हैं, फिर जो है आपको किसी वकील से मिलना है। फिर जो आपकी मदद केवल वकील कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, को पूरी पूरी बात बतानी है कि ऐसे ऐसे मेरे अकाउंट में होल्ड लगा है, और उनको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और जो भी कमीशन है उनका वो कमीशन देना है। फिर आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, क्योंकि सारा काम वकील कराएगा। लेकिन फिर भी आप फॉलोअप लेते रहें वकील से, क्योंकि वो क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इस वजह से सारे काम आप अपनी आंखों के सामने कराएं, वो सबसे बेस्ट है। होल्ड हटने में कम से कम 15 से 20 दिन लगता है, हमारे में 1 महीना पूरा लग गया था होल्ड हटने में। होल्ड हटने के बाद आपके अकाउंट से कुछ छोटा मोटा पैसा जो कट जाता है, कुछ छोटा सा अमाउंट जो है वो कटेगा, बाकी सारा अमाउंट आपका जो है अनफ्रीज हो जाएगा। फिर लेकिन आप फ्यूचर में कभी भी उस अकाउंट में कोई भी विड्रॉल ना लें, सबसे बेस्ट ये है। दोस्तों मैंने आपको बताया कैसे आप होल्ड हटवाएंगे। आप बैंक मैनेजर के पास भी जा सकते हैं, साइबर क्राइम टीम के पास भी जा सकते हैं, आप एक अच्छे वकील से मिलें, वो आपका होल्ड जरूर हटवा देगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि होल्ड कैसे हटवाना है कैसे नहीं हटवाना है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।